हे भगवान, मुझे मुक्ति दे दे। अब मुझसे और बोझा नहीं उठाया जाता। इस इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कामचोर गधे, तू ठीक से चल भी नहीं सकता। तेरी टांगे इतनी कांप क्यों रही हैं? तू सीधा खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? खाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ता। उस समय तो तू भर भर के खाता है। काम करने में तुझे मौत पड़ जाती है। चल जल्दी चल, अभी मुझे और भी बहुत काम है। शाम तक काम करना है अभी। नहीं, मुझ पर रहम कीजिए, तरस खाइए मेरे बुढ़ापे पर। मैं बहुत बीमार हूँ। अगर अब आपने मेरे ऊपर और बोझा रखा तो मैं बोझ के तले दब के मर जाऊंगा। अरे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ तुझे। बाबूराम चुलबुल को बहुत मारता है और मार मार के उससे सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम करवाता है और शाम को बड़ा ही खुश होकर घर आता है। अरे बाबू भाई, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं आजकल। जब से तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज में तुम्हें ये गधा दिया है, तब से तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। मैं क्या कह रहा था बाबू भाई, थोड़ी देर के लिए हर रोज सांझ के समय तुम मुझे अपना गधा दे दिया करो। मुझे जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर लानी होती है। थोड़ा मैं भी इस गधे से फायदा ले लूं। हाँ, मैंने कौन सा रोका है तुझे? मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, तो थोड़े बहुत तू भी कमा लिया कर। ले जा इस गधे को, ये बहुत काम का है। थोड़ी देर तुम भी इसे काम में ले लो। बस कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। सुबह से लेकर मैं काम ही तो कर रहा हूँ, अब तो मुझे थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। लेकिन चुलबुल पर ना ही बाबूराम तरस खाता है और ना ही उसका दोस्त। वो भी उससे तब तक काम लेता है जब तक उसका जी नहीं भरता। इस बात का नीलम को बहुत दुख होता है। वो चुलबुल के लिए बहुत रोती है। आप तो घर आ गए, चुलबुल कहाँ है? इतनी चिंता तो तुम्हें कभी मेरी नहीं हुई जितनी उस निकम्मे गधे की है। चला आगे से, मुझे माँ से बात करनी है। माँ, ये लो आज की कमाई, देखो मैं कितने सारे पैसे कमा कर लाया हूँ। शाबाश बेटा, मेरा बेटा तो तू ही है, बहुत होशियार और काबिल। तभी थोड़ी देर में बाबूराम का दोस्त चुलबुल को घर छोड़ने आता है। चुलबुल की हालत बहुत खराब थी। वजन उठा उठा कर उसकी पीठ में जख्म हो गए थे। जब नीलम देखती है तो उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सही कहा था बाबू भाई तुमने, ये गधा तो बड़े काम का है। अब बस रोज थोड़े समय के लिए मैं भी इससे काम लूंगा। हाँ भाई ठीक है। चुलबुल, क्या हाल बना दिया है तुम्हारा इन लोगों ने। कितने जख्मी हो गए हो तुम, और तुम्हें तो बहुत बुखार भी है। तुम्हारा अगर यही हाल रहा तो तुम मर जाओगे। चुलबुल जमीन पे गिर जाता है। नीलम उसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाने लगती है और फिर उसे ताजा ताजा हरा हरा घास खिलाती है। देख तो बेटा, तुम्हारी बहू इस गधे के प्रेम में कितनी अंधी है। क्या कर रही हो तुम? अरे ये जानवर है और इसका काम ही भार और वजन उठाना है। तुम इसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगा रही हो और तुम इसे इतना चारा क्यों खिला रही हो? इतना चारा खिलाओगी तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन के लिए चारा कौन तुम्हारा बाप लेकर आएगा? लेकिन आप उससे इतना काम ले रहे हैं, उसे अच्छा चारा भी तो खिलाना जरूरी है ना। अगर वो खाएगा पिएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? ऐसे तो वो जल्द ही मर जाएगा। तो मैं भी उससे काम तब तक ही लूंगा जब तक उसकी सांसें चल रही है। फिर मर भी जाए तो कोई नहीं, और तुम भी इसके साथ ही मर जाओ। दोनों को एक ही कब्र खोद के दफन कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ मैं। चल अब हट सामने से, बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है मनहूस कहीं की। बाबूराम चुलबुल के सामने से आधा चारा हटा देता है। वहीं नीलम को पूरी रात नींद नहीं आती। वो अब समझ जाती है कि इन सब लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जब सुबह होती है तो बाबूराम जख्मी और बीमार चुलबुल को फिर से मार मार कर काम पर ले जाने के लिए खड़ा करता है। जैसे तैसे चुलबुल अपने पैरों पर खड़ा होता है। तभी नीलम बाबूराम को रोकती है। रुको, तुम चुलबुल को कहीं नहीं ले जा सकते। अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकने लगो? भूल गई, अगर घर से निकाल दूंगा तो सड़क पर आ जाओगी। भिखारी की तरह भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे भिखारी बनना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे दुष्ट मतलबी इंसान के साथ रहना बिल्कुल मंजूर नहीं है। वैसे गलती मेरी ही थी जो मैंने शुरू से ही तुम्हारी हर एक बात को माना।
तुम्हारे कहने में हर बार अपने भाई से मैंने पैसे मांगे और तुम्हें देती रही, और मेरा भोला भाई तुम्हें पैसे देता रहा, जिस वजह से तुम्हारी हिम्मत बढ़ती गई कि तुम अब इस बेजुबान जानवर पे इतना अत्याचार कर रहे हो। तुम्हें उसका बुढ़ापा और बीमारी नहीं दिख रही, उसके जख्म नहीं दिख रहे। अब और नहीं, अब मुझे तुम जैसे दुष्ट इंसान के साथ नहीं रहना। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ कर जा रही हूँ। रहो तुम और तुम्हारी माँ अकेले। नीलम चुलबुल को अपने साथ लेकर अपने भाई के घर आ जाती है। बबलू चुलबुल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर नीलम अपने जख्मी भाई की अच्छे से देखरेख करती है, साथ ही चुलबुल के जख्मों पर भी अच्छे से मरहम पट्टी करती है।